चेतानंतरण, उषा दीदी और बाकी पूनम दीदी, बाकी सब लोगों के ऊपर निकल गए, जिन लोगों का कमेंट निकल गया। संगीता दीदी चेतानंतरण, आप सभी लोगों से चेतानंतरण। चेताना दीदी दीदी आज हम बहुत ज़्यादा लेट हैं, जानबूझ के लेट होते जाते हैं आजकल तो। मोबाइल फिलहाल चलाते रहते हैं और ध्यान नहीं करते। चेतानंतरण पुष्पलता भोजी, सोनाली दीदी चेतानंतरण, ये दीजिए चेतानंतरण। कमेंट नहीं दिख रहा लेकिन आप हो ये पता है। ठीक है, दिख गया चेतानंतरण पुष्पलता दीदी। चलिए बाकी लोगों का कमेंट आएंगे तो हम बाद में जल्दी करते हैं सभी से। क्या हो गया है, क्या हो रहा है भैया। सिद्धांत रूबिता दीदी, रूबी दीदी, सुनीता दीदी, रिदम मतलब सॉरी अनु दीदी। गाथा कहाँ चली गई भगवान। जय नमोस्तु। परमिततिपदे विन्दिप नम्यो सिद्ध शुभा गुरुवेश गपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा हम जुतौ जिनवरी अर्थ तीर्थ जो भय विनाश भव जो मुना ममल ज्ञान पर लो। देव को, गुरु को, धर्म को, साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री मंगलाचरण। हर के ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत। 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 हर के ध्रुव समो शरण कीजिए। चेतानंतरण, वैशाली दी और आखिरी में 3 कमेंट और आए थे, हम नाम देखे लेकिन हम बोल नहीं पाए। चल क्या चल रहा अभी अपने यहाँ, उपसम गुण की बात चल रही है। सरिता चाची, नवनीता दीदी, उपसम गुण की बात चल रही है कि अपन ने इतने दिन से समझ रहा है कि भैया कि उपसम गुण क्या है। उपसम गुण है अपने मिथ्या मान्यताओं से, मोहिनी कर्म से ऊपर उठ जाना। जो अनंत मोहिनी कर्म है, जो मोहिनी कर्म का अनंत बंधन है, उस मोहिनी कर्म के बंधन से ऊपर उठने का नाम है उपसम।
जीव को मोह है। काय से मोह है भैया? जीव को अपने कसायों से मोह है, जीव को अपने राग से मोह है, जीव को अपने कर्तव्य से मोह है, जीव को अपने शरीर से मोह है। जीव को मोह है, अपनी बातों से मोह है, अपनी शुभ अशुभ प्रवृत्ति से मोह है। जीव को मोहिनी कर्म ने जकड़ के रखा है। जीव मोहिनी कर्म के बंधन से बंधा हुआ है, और जब तक ये जीव मोहिनी कर्म के बंधन से बंधा हुआ है, कसायों के बंधन से बंधा हुआ है, अशुभ भाव के बंधन से बंधा हुआ है, तब तक ये जीव संसार की शरण में बंधा है। और इन सब का उपशम कर देना, मोहिनी कर्म का उपशम कर देना, कसायों का उपशम कर देना, अशुभ प्रवृत्ति का उपशम कर देना, और इन सब का उपशम करके अपने परम प्रकाश में, उस परम चतुष्टय में जो अपनी आत्मा है, उस परम चतुष्टय में आत्मा को देख लेना, उस परम चतुष्टय में आत्मा को जान लेना, उस परम चतुष्टय आत्मा को अनुभव कर लेना। यही मोक्ष है, बस यही मुक्ति है, यही प्रकाश है, यही वह अनंत 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 प्रकाश में वह सत्ता है जिसका कोई और छोर नहीं है। परम आनंद स्वरूप आत्मा है। गुरु महाराज की ये वाणी है ना भैया, ये अंतर से कसाय और अशुभ और शुभ अहंकार छोड़ने के लिए। लेकिन बहुत मुश्किल से ये जीव सुख का अहंकार तोड़ पाता है। या तो जीव को अपने शरीर की क्रियाओं का अहंकार है, या तो जीव को शुभ क्रियाओं का अहंकार है, या तो जीव को अशुभ क्रियाओं का अहंकार है। कुल मिला के मान है एक है, और गाढ़ा एकत्व है। काय से गाढ़ा एकत्व है भैया? इस शरीर, संयोग, भाव, कसाय, इन सबसे गाढ़ा एकत्व है भैया। ये गाढ़ा एकत्व, ये भयानक एकत्व, ये बहुत मुश्किल से टूटता है। जीव उपवास कर लेता है, व्रत कर लेता है, नियम कर लेता है, चर्चा सुन लेता है, सब कर लेता है, लेकिन अपने शरीर का अहम, अपने संयोग का अहम, अपने संयोग में चलने वाली धाराओं का अहम, ये अहंकार उससे नहीं छूटता भाई। क्यों? क्योंकि वो संयोग में अपने आप को कुछ मानता है ना। कोई अपने आप को माता मानता है तो वो माता का रस लेना चाहता है कि हमें पुत्रवत रस मिले। कोई अपने आप को पत्नी मानता है तो वो माता और पत्नी, भगनी, दोनों का रस लेना चाहता है। कोई अपने आप को पिता मानता है तो वो पिता क्या बोलते हैं, स्त्री का और पुत्र का, दोनों का रस लेना चाहता है। तो संसार के अहम का, घर का, दुकान का, अहम का, सबका रस लेना चाहता है। इन सब जीवों का अपना अपना अहम का रस बंधा हुआ है। वो अहम का रस कैसे बंधा हुआ भैया? कुटुंब कबीले से, संयोग से, पुत्र परिवार से, शरीर के भोगों से। शरीर निरोग होना चाहिए, कुटुंब परिवार में अपने मन अनुकूल परिणमन होना चाहिए, बस जो अपना मन का है वो होना चाहिए। बस इस अहंकार से पूरा 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 समाज बना हुआ है, पूरा जनमानस बना हुआ है, पूरी दुनिया बनी हुई है। अपने इस मन के माया रूप अहंकार से ये पूरा जितना भी मनुष्य प्रजाति का ये परिवहन जग पर चल रहा है ना, ये सब इस मन के बंधन से बंधे हुए हैं। लेकिन कोई बिरला जीव है जो इस शरीर के बंधन को, इस मन के बंधन को अपनी आत्मा से तोड़ पाता है। मेरी आत्मा अलग है, मैं निर्ग्रंथ शुद्ध वीतराग चतुष्टय में आत्मा अलग हूँ, और ये संसार, शरीर, ये संयोग आदि जितना भी प्रपंच है, ये सब अलग है। ये सब मेरी आत्मा से भिन्न है, ये सब मेरी आत्मा से अलग है। मेरा आत्मा शुद्ध चिद्रूप चिदानंदमय है। वो इन संयोगों से, इन ग्रंथियों से, इन पाप से, इन परिग्रह से, इन कसाय से, इन सांसारिक सुख दुख से, ये अच्छे बुरे से, ये सही गलत से मेरा आत्मा बिल्कुल रहित है। इस प्रकार से मोहिनी कर्म का उपशम कर देना। मोहिनी कर्म का उपशम कर देना मतलब अपने अहम को छोड़ देना, मन की मानता को छोड़ देना, और बिल्कुल एकदम समर्पित हो जाना अपने स्वभाव के लिए कि भैया अब जो कुछ भी है त्रिकाली स्वभाव है, अब जो कुछ भी है
मेरा अनादि अनंत आत्मा है। अब जो कुछ भी है मेरा परम ब्रह्म स्वभाव है। अब जो कुछ भी है मेरी वीतराग चेतन सत्ता है। अब जो कुछ भी है वो मेरा अतीन्द्रिय अनंत चतुष्टय प्रकाश है। अब ये पुद्गल के घिसा घिसी से मेरा कोई संबंध नहीं। जहाँ भी घिस रहा है ये पुद्गल घिस रहा है और इस पुद्गल के साथ मन घिस रहा है, मन का अहंकार घिस रहा है, मन की मान्यताएं प्रताड़ित हो रही हैं, मन दुखी हो रहा है, मन की मान्यताएं प्रताड़ित हो रही हैं, शरीर में कलेश हो रहा है, शरीर से संबंधित मान्यताएं प्रताड़ित हो रही हैं। लेकिन भैया इन सारी प्रताड़नाओं से, इन सारी घिसा घिसी से, इन सारे परिणमन से मैं तो एकदम अनभिज्ञ, जानते ही नहीं, कभी जाने नहीं मैंने ये सब। मैं इन सारे मन के परिणमन से, इन सारी मानसिक अवस्थाओं से मैं एकदम अनभिज्ञ, शुद्ध चिदानंद में चिद्रूप ज्ञान दर्शन में आत्मा परम प्रकाश पुंज में, परम प्रकाश में हूँ, आत्मा में, परम प्रकाश में। ये सब परम सत्य जान लो रे आत्मा। ओ मूढ़क प्राणी, क्या कह रहा है गुरु महाराज? ये तुम शरीर पकड़ पकड़ के बैठे हो रे मूढ़ अज्ञानी हो। शरीर संयोग, इनसे राग पकड़ पकड़ के बैठे हो, इनमें अज्ञानता निमित्त पकड़ पकड़ के बैठे हो, इन पर वस्तुओं का, पराई वस्तुओं का अहम पकड़ पकड़ के बैठे हो, अपना अपना स्वामित्व बना के बैठे हो रे। कोई स्त्री पे बना के बैठा है, कोई पुत्र पे बना के बैठा है, कोई परिवार पे बना के बैठा है, कोई धन पे बना के बैठा है, कोई मकान पे बना के बैठा है। पागल हो गए रे, पकड़ कर ली रे पूरे संसार की। और इस पकड़ का छूट जाना, उपसमित हो जाना ही उस समय अंतर से छूट जाए, अंतर से इसका महत्व खत्म हो जाए और अंतर से बोध हो जाए कि अरे 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 देखो 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 देखो, अंतर से ये बोध हो जाए कि अरे देखो देखो मैं तो शुद्ध प्रकाश में चेतन गायक तत्व भगवान, मेरी आत्मा का अद्भुत प्रकाश, मेरी आत्मा की अनंतानंत शक्ति, मेरी आत्मा का अद्भुत प्रकाश मेरे अंदर में जगमगा रहा है। ऐसा अंतर्बोध हो जाना भैया, बोध हो जाए मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध, मैं शुद्ध हूँ। ये क्रिया, ये कांड, ये पाप, ये अब्रह्म, ये कसाय, ये कर्तव्य, ये सुख, ये दुख, ये रोग, ये शोक, ये पीड़ा, ये चिंता, ये आकुलता, ये सुख, इंद्रिय सुख, ये मान, ये सारा अहंकार, ये देखो देखो देखो, ये सब शरीर से हो रहा था। शरीर को अपना मानने से हो रहा था, संयोग को अपना मानने से हो रहा था। और संयोग और शरीर का महत्व करते ही देखो कैसा फ्री हो गया, एकदम एकदम फ्री हो गया। ये पकड़ ही हमेशा के लिए खत्म हो गई, टूट गई, टूट गई, टूट गई, टूट गई। ये पकड़ ही हमेशा के लिए टूट गई कि यहाँ कुछ होता है, यहाँ मेरे द्वारा कुछ होता है, इस परिणाम में मेरे द्वारा कुछ होता है, इन पर्यायों में मेरे द्वारा कुछ होता है, इन संयोगों में मेरे द्वारा कुछ होता है, ये पुद्गल की क्रियाओं में मैं कुछ करता हूँ। ऐसी मानसिकता ही नष्ट हो जाना, ऐसी मानसिकता ही नष्ट हो जाना। यहाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, यहाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, यहाँ मेरे द्वारा कुछ हो सकता है, हो ही नहीं सकता। और पूनम भाई, जहाँ संसार में, यहाँ शरीर में, यहाँ इंद्रिय विषय में, यहाँ कसाय में, यहाँ भोग में, यहाँ पाप में और यहाँ पुण्य में, यहाँ शुभ में, यहाँ शुभ में कुछ हो ही नहीं सकता मेरे द्वारा। फिर कहाँ हो सकता है भैया? कैसे हो सकता है? कहाँ हो सकता है? यहाँ परिणमन में कुछ हो ही नहीं सकता, तो फिर कहाँ होता है? अरे जीव के परिणमन में, जीव मात्र ज्ञान दर्शन में शुद्ध चेतना, आकर्ता स्वाभाविक, पुद्गल परमाणु से अत्यंत अभाव रूप शुद्ध विशुद्ध ज्ञान में, विज्ञान में चेतना। यहाँ परिणमन में जीव से कुछ हो ही नहीं सकता, करा ही नहीं सकता परिणमन। जीव परिणमन करा, एक पुद्गल परमाणु को परिणमन नहीं करा सकते अपन, एक परमाणु को। फिर इतने बड़े शरीर की तो बात दूर की, फिर इतने सारे संयोग, घर पुत्र परिवार की तो बात दूसरी। भगवान जी एक 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 कंकड़ नहीं हिलता यहाँ से वहां अपनी योग्यता के बिना। अरे एक कंकड़ में तो बहुत सारे अणु परमाणु हैं, एक परमाणु अपनी योग्यता के बिना यहाँ से वहां नहीं हिलता। जिस परमाणु में योग्यता होती वो परमाणु ही अपनी योग्यता अनुसार परिणमित होता। कितना बड़ा विज्ञान है जैन शासन,
कितना बड़ा विज्ञान है जैन शासन, कितना बड़ा विज्ञान है, जिसमें जीव का परिणमन, जीव के गुणों का परिणमन, जीव की शक्ति का परिणमन अकेला नहीं सिद्ध करा, जिसमें यह सिद्ध करा है कि एक पुद्गल परमाणु भी अपनी योग्यता से पुद्गल ऊपर नीचे रूप जहाँ उसका परिणमन लिखा है महापरिणमन होता है। इतना इतना अटल ज्ञायकपना है, इतना अचल ज्ञातत्वपना दिया है, इतना सूक्ष्म ज्ञायकपना दिया है कि आत्मा तुझे एक समय के लिए भी कर्तव्यपने की अहंकार नहीं हो सकता, एक समय के लिए भी तो इस पुद्गल से नहीं जुड़ सकता। अरे इतना इतना शुद्ध स्पष्ट रूप से विज्ञान दिया है कि ये हाथ ऊपर जा रहा है, इसमें असंख्यात अरे अनंत परमाणु ऊपर जा रहे हैं, और ये अनंत अनंत परमाणुओं का जो परिणमन चल रहा है या फिर जो असंख्यात परमाणु इस हाथ के साथ ऊपर उठ रहे हैं, इसमें एक एक अणु एक एक परमाणु की अपनी स्वगति, आकाश की श्रेणी, आकाश के प्रदेश में गमन करने की शक्ति स्वयं की अपनी है। एक परमाणु दूसरे परमाणु को हथेली लगाने वाले नहीं, प्राग भाव प्रध्वंस भाव, एक दूसरे को हथेली लगाने वाले नहीं, प्रत्येक परमाणु अपनी योग्यता से ऊर्ध्व अपनी गमन की शक्ति से गमन कर रहा है, आकाश के प्रदेश की श्रेणी अनुसार गमन कर रहा है, और उस श्रेणी में उसके गमन करने का काल, अवधि, समय सब उसकी योग्यता सब निश्चित है। लेकिन मूर्ख अज्ञानी संसारी जीव अपने शरीर का अहंकार, मन का अहंकार, संयोगों का अहंकार, इंद्रिय विषय वस्तुओं का अहंकार, इन सब का अहंकार करते करते इतने अहम में डूब गए हैं, इतने अहम में डूब गए हैं कि उन्हें ये सब स्वतंत्र होता हुआ महसूस नहीं हो रहा। उन्हें शरीर संयोग की सारी क्रियाएं स्वतंत्र होती हुई महसूस नहीं हो रही, उन्हें ऐसी महसूस हो रही है कि देखो ये सब हम ही कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं, हम ही करा रहे हैं। उनके अंतर की आसक्ति परिणाम उन्हें कर्तापना घोषित करा रहा है कि तुम कर रहे हो या तुम्हारे साथ कोई कर रहा है, तुम कर रहा है तुम्हारे साथ कोई कर रहा है, तुम कर रहा है तुम्हारे साथ कोई कर रहा है। और जिनेंद्र भगवान की वाणी कह रही है यहाँ कोई कुछ कर ही नहीं रहा, यहाँ सब ज्ञाता है, सब आनंद में है, सब परम सुख में है, हर जीव परम आनंद में निमग्न है, हर जीव परम सुख में डूबा हुआ है, परम आत्मिक रस में निमग्न है आत्मा, परम आत्मिक रस में। ये उपसम मूढ़ ये उपसम जहाँ मोह का अंधकार नाश हो जाए, जहाँ कर्तापने की आसक्ति का नाश हो जाए, जहाँ शरीर की आसक्ति का नाश हो जाए, जहाँ संपूर्ण समर्पण हो जाए, इतना सत्सल्य का भाव होना है, सब ज्ञायक के बस, ज्ञायक के अलावा कुछ है नहीं, कुछ विचार में ना है, उसके अलावा कोई प्रश्न ही ना उठे, अंतर से कोई प्रश्न ही ना उठे कि मैंने कुछ किया, अंतर से कोई भाव ही ना उठे कि मैं कुछ कर रहा हूँ, अंतर से कोई लगे ना कि कोई ने मेरे साथ कुछ किया, कोई मेरे साथ कुछ कर सकता है, अंतर से जरा सी भी शंका ना आए, अंतर से एक ही बात है, देखो 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 देखो, आनंद 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 आनंद, ये देखो बह जा रहा है, बह जा रहा है, बह जा रहा है, बह जा रहा है। ये अपना अनंत ज्ञान विज्ञान में परम दर्शन ज्ञान स्वभाव, ये ज्ञाता तत्व बह जा रहा है बस। देखो कितना सुख है इसमें, कितनी शांति है, कितनी निराकुलता है, पूरा विश्व कैसे भिन्न हो गया एक स्वभाव के समर्पण से, एक सदगुरु के समर्पण से, एक स्वभाव के समर्पण से, अपना अहंकार दे देने से, अपना अहंकार मिटा देने से। देखो दुनिया कितनी सरल हो जाती है, कितना सहज हो जाता सब कुछ। लेकिन भैया जीव अपनी पकड़ के कारण, अपने अहंकार के कारण भैया ये सरल नहीं होने देता, सब सरल बातों को पकड़ के रखता है, परिणमन को पकड़ तूने ऐसा क्यों कहा, तूने ऐसा क्यों किया, तूने ऐसा क्यों नहीं किया, एक एक परिणमन को पकड़ के रखता है, एक एक पर्याय को पकड़ के रखता है, सड़ी बातों को पकड़ के रखता है, लेकिन वे सबको स्वतंत्र नहीं छोड़ता। अरे ये देखो एक उंगली नीचे जा रही है, एक उंगली ऊपर, नीचे, एक ऊपर, एक उंगली ऊपर एक नीचे, ये जो एक नीचे जा रही है और एक ऊपर जा रही है, इसमें एक में असंख्यात परमाणु है, इसमें एक में असंख्यात है। जिनकी योग्यता ऊपर जाने की वो ऊपर जा रहे हैं, और जिनकी योग्यता नीचे आने की वो नीचे आ रहे हैं। अरे ये तो छोड़ो, ये श्वास चल रही है ना, श्वास में जिन परमाणुओं की, जिस आहारक शरीर रूप पुद्गल वर्णाओं की योग्यता अंदर आने की है, वो आहारक शरीर से वो आहारक वर्णाएं इस आहारक शरीर में अंदर आ रही हैं, और जिन परमाणुओं की योग्यता बाहर निकलने की वो बाहर जा रही हैं, जिनकी योग्यता फिर से अंदर आने की फिर से अंदर आकर रुक जा रहे हैं, और जिनकी योग्यता बाहर जाके अलग होने की वो अलग हो जा रहे हैं।
भगवान आत्मा कहाँ लगे हो तुम चेतन, कहाँ विचार कर रहा हो कि मैं कुछ कर सकता हूँ? कहाँ पागल हुए जा रहे हो रे? शरीर, संयोग, पाप, अहंकार, माया, इन सब कले कलेश में कहाँ मरे जा रहे हो रे चेतन आत्मा? क्यों मर रहे हो? क्यों अज्ञान में सड़ रहे हो? क्यों कुज्ञान में अंतर का से आग लगा रहे हो? क्यों कुज्ञान की आग जला रहे हो चेतन आत्मा? कुज्ञान की अग्नि में आत्मा का रस जलता है, सहजता जल जाती है, आनंद जल जाता है। कुज्ञान की आग मत लगाओ रे, उपसम जल को सींच दो। उपसम जल से समस्त कसायों की आंख में ठंडक, शीतलता का रसपान करा दो। भगवान की वाणी का चिंतन कर लो रे। कोई कुछ नहीं करता। ओहो, यह आत्मा तो आनंद स्वरूप है, सर्व पर भाव से मुक्त है। अरे भगवान, कैसे पाप करे मैंने जीवन भर पाप करे, जीवन भर अज्ञान करे कि कोई करता है सोच सोच के, कोई कुछ करता है, कोई कुछ कर सकता है, कोई कुछ बनाता है, कोई कुछ बिगाड़ता है, ऐसा सोच सोच के मैंने जीवन भर पाप करे, जीवन भर पाप करता रहा और आज भी पाप ही पाप करे जा रहा हूँ। भगवान, मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ। कर्तव्य बने की मानता सबसे बड़ा पाप है। अपने आप को कर्ता मानना या सामने वाले को कर्ता मानना। अपने कर्तव्य से दुखी रहना या सामने वाले ने नहीं किया इससे दुखी रहना। भैया, दुख है कर्तव्य के कारण, कर्तृत्व के कारण। और जब तक कर्तृत्व है, जब तक कर्ता अर्थात ये संयोग सत्य लग रहा है, कर्तापना है, तब तक भगवान आत्मा आकुलता 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 आकुलता। पुत्र के राग में मर रही है ये अपनी बाई, क्या नाम है, अनुजी जी। इन्हें घर गृहस्थी का राग, इन्हें बस संयोग राग में मरना, संयोग प्रिय है इन्हें। राग, बस राग 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 राग, ये सब अज्ञान मूल जीव पर के राग में मरे जा रहे हैं, अपना पूरा जीवन नष्ट कर रहे हैं। लेकिन भैया, इन्हें शरीर, संयोग, इन सबसे भिन्न अपने न्याय की सुध नहीं आ रही। तो ये कोई कुछ नहीं करता। ये देखो, ये पागलपन है, ये अपना मोह देखो कैसा बढ़ता जा रहा है, कैसा पागलपन बढ़ता जा रहा है, कैसा संयोगों का नशा बढ़ता जा रहा है, कैसा मोह का नशा बढ़ता जा रहा है। और देखो, अपने को बोध नहीं आ रहा, अरे भगवान कुछ नहीं हो रहा यहाँ जगत में, कोई किसी का कुछ नहीं कर रहा, सब अकिंचितकार अकर्ता स्वभावी आत्मा है। अपनी शुद्ध नहीं आ रही रे ओ अज्ञानी, तुझे अपनी शुद्ध नहीं आ रही भैया। जिससे अपनी शुद्ध नहीं आ रही, जिससे अपने अंतर का होश नहीं आ रहा, वो बेचारा अहंकार में, पाप में, माया में सड़ा जा रहा है बेचारा। निर्भय नहीं है, निश्चिंत नहीं है, निश्चल नहीं है, पर्यायों से पार होकर विचार नहीं कर पा रहा कि भगवान, इस जगत में कोई सी पर्याय हो वो मेरे द्वारा प्रकट नहीं होती, पर्याय अपनी योग्यता में प्रकट होती। ऐसी दृढ़ता चाहिए चेतन आत्मा कि पर्याय अपनी योग्यता से ही प्रकट होती है, अपनी योग्यता में प्रकट होती है और अपने समय में प्रकट होती है। पर्याय अपनी योग्यता से प्रकट होती है, अपनी योग्यता में प्रकट होती है और अपने समय पे प्रकट होती है और अपने समय पे नष्ट होती है। और आत्मा इन सब पर्याय भाव से भिन्न है। जाग जाओ रे चेतन, मुझे कितने अच्छे जगा रहे हैं। कह रहे हैं उपसम सही जीवो, जो जीव उपसम सहित है वे संसार शरीर भोग विरयदो। सबसे पहले संसार शरीर और भोगों से विरक्त हैं। संसार शरीर भोगों से विरक्त, या संसार शरीर भोगों में उनका कुछ भी नहीं है, आसक्ति छोड़ दी उन्होंने। जो होता है सब सहज होता है, जहाँ होता है वो सब सहज होता है, स्वयं की तरफ से आसक्ति नहीं है। और आसक्ति आती भी है तो उसका निरोध करते हैं। मिथ्यात्म में कुज्ञानम, कुबुद्धि का, पहले कर्तव्य बुद्धि का अहंकार छोड़ते हैं, कुबुद्धि को छोड़ते हैं। कुबुद्धि को नाश करने के लिए वस्तु स्वरूप का अभ्यास करते हैं निरंतर। मैं आकर्ता, मैं आभोक्ता, मैं ज्ञाता, मैं दृष्टा, अपने परम भाव का लक्ष्य बनाते हैं भैया। मिथ्यात्व को ज्ञान का नाश करते हैं, राग द्वेष आदि विकल्पों का नाश करते हैं भैया, विषय आदि का, कसाय आदि का उपशम करते हैं भैया, उपशांत करते हैं सब कसायों। और भैया राग आदि और समस्त कसाय आदि भाव को त्याग करके संसार सन्नि विरदो, संसार की शरण से विरक्त हो जाते हैं।
अब उन्हें ये भाव आ गया भैया कि संसार में संचरण करने वाला तो ये मुर्दा है, इस संसार में रहने वाला तो शरीर है, संसार में इस शरीर के साथ ये आत्मा अनादिकाल से इसलिए ले रहा था कि इस आत्मा को शरीर का अहम था, शरीर का महत्व था, शरीर में अपनापन था। शरीर में अपनापन होने के कारण से ये जीव अनादिकाल से संसार में रह रहा था। लेकिन देखो तो देखो देखो कैसा भ्रम था, कैसी शांति थी। देखो शरीर से मैं पना छूटते ही संसार अपने आप ही छूट गया। ये झूठ लगने लगा, शरीर के विषय झूठ लगने लगे, कसाय की भावनाएं झूठी लगने लगी, पाप परिग्रह और पाप परिग्रह के विषय साफ असत्य लगने लगे। कैसे लगने लगे भैया? भगवान जी अंतरात्मा की रुचि लगेगी तो पता लगेगा कैसे लगने लगे। कोई बिरला जीव जब सत्य को ग्रहण करेगा ना, उसे लगेगा भैया कि हाँ वास्तव शरीर संयोग और ये सारे पदार्थ संयोगी, ये सब मेरी आत्मा से मिले। कोई बिरला जीव जान पाएगा भगवान इस बात को, कोई बिरला जीव अनुभव कर पाएगा इस बात को कि भगवान देखो देखो मैं आत्मा, करता, आभोक्ता, निश्चल परम पवित्र निर्विकार आत्मा, निश्चल परम पवित्र निर्दोष आत्मा, जहाँ कोई कर्म कलंक भाव नहीं है, कोई कलंक नहीं है, कोई कलंक नहीं, कोई कलंक नहीं। और जहाँ कोई कलंक नहीं है वहाँ निष्कलंक आत्मा है। अरे कहाँ अपेक्षा कर रहा? देखो देखो बहुत अच्छी बात कह रहा हूँ आपसे। देखो देखो जीव मन की अपेक्षाओं के कारण से, मन में आशा है ना, मन में इच्छा है ना, मन में अपेक्षा है ना, मन में तृष्णा है ना, मन की इच्छा अपेक्षाएं आशाएं तृष्णाएं कामनाओं के कारण से जीव अपने को भी कर्ता बनाता है, जीवन भर अपने को भी कर्ता बनाता है और सामने वाले को भी कर्ता बनाता है। कर्ता होता नहीं है, होती अंतर की अपेक्षा है, होती अंतर की कामना है, होती मन की वासना है, होता मन का सहकार है। देखिए भैया उस मन की इच्छाएं कामनाएं वासनाओं के कारण से जीव स्वयं भी जगत का कर्ता बनता है और इस जगत का कर्ता स्वयं अपने आप को मानता है और इस जगत का कर्ता ही दुनिया को बनाता है। सही बात सुनो रे, शायद हमें तुम्हें कभी नहीं बताई, शायद बताई भी हो तो याद नहीं है कि भगवान आत्मा ये आसक्ति ही, मन की वासना ही जीव के पूरे परिणमन में एकत्र कराती है। बस बताइए कहीं और बताइए, ये मन की इच्छा, ये मन की वासना ही, ये मन की अपेक्षा ही सारे जगत में कर्तव्य होने का फैलाई है। सारे अज्ञान का मूल जड़ है ये मन की वासना, और ये वासना उत्पन्न होती मिथ्यात्व से। इस कारण ये जीव पूरे जगत का कर्ता हो जाता है, पूरे जगत का, पुण्य का, पाप का, अज्ञान का, विषय का, भोग का, ये कामनाएं, ये वासनाएं इसे पूरे जगत का भांजन बना देती हैं, जगत का पात्र बना देती है। ये वासनाएं ये जीव को कर्ता भोक्ता बना देती हैं। अपने मन के चोर, अपने मन की अपवित्रता, अपने को ये बाहर में अपने आप को कर्ता और भोक्ता बनाती हैं, ज्ञाता सुखी नहीं रहने देती, निर्दोष नहीं रहने देती, सब कुछ निछावर नहीं करने देती, अपने आप को तन मन धन से पूर्ण निछावर नहीं होने देती भाई। वो ये मानता है, ये आसक्ति, ये मन में छुपे हुए विकार, मन में छुपी हुई आसक्ति, मन में छुपा हुआ विकार हमेशा अपने आप को छुपा के चलता है। इसका बहुत खतरनाक उदाहरण है, हम अभी यहाँ नहीं दे सकते, लेकिन बहुत खतरनाक उदाहरण है। जे पूरे जीव अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, धुले धुले कपड़े पहन के, अच्छे तैयार होके, बढ़िया बाहर जेजनेन करके, बढ़िया अच्छे कपड़े पहन के, ये सारी दुनिया अपनी वासना को छुपा रही है। पूरी दुनिया अपनी अंतर छिपी वासनाओं को छुपा रही है। सदाचारी बन के, दाता बन के, मंदिर जाके, जे खतरनाक उदाहरण है, अच्छे शब्दों में कह दिया हमने। ये पूरी दुनिया अपने काम को, भोग को, वासना को छुपाए हुए अपने अंदर, और दुनिया के सामने सदाचारी बनी हुई है, जबकि सब विषय लंपटती हैं एक लाइन से। किसी को भी अपने निराकार वीतराग परम ध्रुव आत्मा का बोध नहीं है। चारों तरफ देखो तो व्यसनियों का जमावाड़ा है, एक आध भी सात्विक नहीं, एक आध भी। लेकिन अपन अज्ञान में जी रहा है, अपने आप को
अपने आप को पापी ज्ञानी, अर्थात आप अपन भी पापी अज्ञानी अपने आप को भी साहूकार मान रहा है, और दुनिया भी पूरी पाप अज्ञान में डूबी हुई, दुनिया को भी साहूकार मान रहा है। क्यों हो रहा भैया? ये मन की वासनाओं के कारण हो रहा है। बहुत डिटेल है इसकी, इतनी डिटेल है कि हम आपको सुनाएंगे तो घंटों निकल जाएंगे, इतनी डिटेल है इसकी। लेकिन जो थोड़े में समझ जाए, इतने दिन से अभ्यास कर रहा हो तो 4 शब्दों में समझ जाए वो समझदार। बस 4 शब्दों में बोल दी हमने सीधी सीधी बात। मन की वासना ही, ये मन की कामना ही, मन की अपेक्षा ही सारे कर्तव्य का मूल है। बस इतना समझ लो। गहरा अज्ञान ही सारा जगत का पसारा है। बस बाकी तो कोई कुछ करता ही नहीं, सारा योग्यता रूप परिणमन हो रहा है। इस योग्यता और रूप परिणमन में अपनी वासनाओं का अहम, वासनाओं की अपेक्षा मिला के ही जीव देखता है। यदि जीव अपनी माता पिता पुत्र परिवार होने की वासना की अपेक्षा मिला के ना देखे ना जगत को, तो इस जगत में कोई दुखी नहीं है। यदि तुम अपने आप को पुत्र ना देखो ना, तो तुम्हें माता से कोई अपेक्षा ही नहीं। यदि तुम अपने आप को माता ना देखो ना, तो तुम्हें पुत्र से कोई अपेक्षा ही नहीं। यदि तुम अपने आप को पत्नी ना देखो ना, तो तुम्हें पति से, कुटुंब से, कबीले से कोई मतलब ही नहीं। यदि तुम अपने आप को मन की अपेक्षाओं कामनाओं से अलग रख के देखो ना, तो तुम तो आज भी अनंत चतुष्टय में आत्मा जहाँ के तहाँ विलस रहा है। लेकिन भैया कोई भी इस शरीर अपेक्षा से अलग होकर नहीं देखता, कोई भी इस मन की अपेक्षा से अलग नहीं होकर नहीं देखता, कोई भी इस अज्ञान की अपेक्षा से अलग होकर नहीं देखता। इसलिए कोई भी इस परम सत्य को प्राप्त नहीं कर पाता भैया। कोई बिरला ज्ञानी श्रावक अभ्यास करते हुए इस मन की अज्ञान धारणा को क्षण मात्र में मिटा के वो मुक्त हो जाता है। कोई बिरला श्रावक है जिसे सदगुरु रूपी अमृत मिलता है, सदगुरु रूपी प्रसाद मिलता है, सदगुरु रूपी परम उपकार मिलता है। तारण तारण जैसे गुरु मिलते हैं और वो बता देते हैं कि बेटा इस शरीर की पकड़, ये संयोग की पकड़, ये तेरे मन की पकड़ ही तेरी वासना है बस। और तू जिस दिन स्वतंत्र छोड़ देगा उस दिन ये वासनाओं में कोई दमी नहीं, उस दिन इस मन में कोई दमी नहीं है, उस दिन इस संयोगों में कोई दमी नहीं है। तू तो मुक्त आत्मा है रे। शरीर मरी तेरा बंधन है ही नहीं, शरीर से आत्मा बनता ही नहीं है रे। कितने दिन आएगा? 10 दिन, 25 दिन, 50 दिन, 1 महीने, 6 महीने, साल भर, बस इसके बाद तो सब छूट जाएगा रे। तू तो मुक्त आत्मा है, निराकार आत्मा है, ज्योति स्वरूप आत्मा है, ध्रुव आत्मा है, परम प्रकाश आत्मा है, ध्रुव चिदानंद में आत्मा है। तेरे में प्रकाश 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 प्रकाश, अनंत ध्रुव शुद्ध प्रकाश ही प्रकाश भरा हुआ है बस। भगवान आत्मा जान लो रे, कैसे पागल हो रहा हो, कैसे पागल हो रहे हो रे ओ चेतन। बिल्कुल बिल्कुल अज्ञान में मत डूबो, बिल्कुल भी माया में मत डूबो, बिल्कुल भी मोह में मत डूबो। भगवान बड़े मुश्किल से मनुष्य जन्म मिला है और तुम्हें देश ना सुनने मिल गई। नहीं तो कोई को नहीं मिलती देश ना सुनने है। ये तुम्हें देश ना सुनने मिल रही है, भगवान की ऐसी वाणी सुनने मिल रही है। तुम्हें ये बोध जगाने वाले मिले, सदगुरु तारण स्वामी मिले, ये बताने के लिए मिले कि तू इस शरीर से, इस शरीर की झूठे अहंकार से तू रहित आत्मा है। ऐसे आज शरीरी परमात्मा पने का बोध कराने वाले तारण स्वामी मिले। लेकिन इसके बाद भी भैया तुम अपने मोह की आसक्ति में, तुम अपने मन की आसक्ति में, तुम पाप विषय कसाय की आसक्ति में, यदि ऐसे सत्य को ना जान पाओ, ऐसे सत्य को ना पी पाओ, ऐसे सत्य को तुम ना ग्रहण कर पाओ, तो भैया मूर्खता तुम आई है, मूढ़ बुद्धि तुम हो भैया। ऐसे सुयोग मिलने के उपरांत भी यदि तुम इस सत्य को ना पी पाओ तो मूढ़ बुद्धि तुम आई है। किसी की क्या गलती बताओ? सत्य बता रहा है, सत्य पिला रहा है, सत्य समझा रहा है। गुरु महाराज उत्तम गुण को अच्छे से समझा चुके भैया। ये सब मानताओं से परे होगा जब जिन श्रेणी आरोहण होगा, जब ऊर्ध्वगमन में करेगी आत्मा, जब ऊर्ध्व स्वभाव में रहेगी, जब सारी मानताओं का बंधन तोड़ के, शुभ अशुभ का बंधन तोड़ के जब ऊपर उड़ जाएगी आत्मा, जब आनंद महोत्सव मनाएगी आत्मा, जब आनंद में विलसेगी, जब परम आनंद में विलसेगी, सब पकड़ से मुक्त हो जाएगी, सारे बंधनों से, सारे रक्षा के बंधनों से मुक्त हो जाएगी। सुरक्षा होगी तो सिर्फ आत्मा की, बाहर के सारे शरीर की रक्षा करने के सारे विकल्प खत्म हो जाएंगे, धन पुत्र परिवार की रक्षा करने के सारे विकल्प खत्म हो जाएंगे। एक रक्षा है भैया, अपने भाव की
अपना भाव मरण नहीं होना चाहिए। बस अपनी आत्मा अज्ञान में नहीं डूबना चाहिए, अपनी आत्मा कसाय में नहीं डूबना चाहिए, अपनी आत्मा पाप में नहीं डूबना चाहिए। अपनी आत्मा को मन की अपेक्षाओं की नजर से देखना छोड़ दो चेतन, अब भी वाली मुक्ति मिल जाएगी। अब भी यहीं बैठे बैठे मुक्ति, यहीं बैठे बैठे अपने आप को मन की अपेक्षाओं से देखना बंद कर दो, अब भी यहीं बैठे बैठे मुक्ति मिल जाएगी। अब भी आले दे रहा मुक्ति, चाहिए मोक्ष, यहीं बैठे बैठे इतने ही सामने, यहीं बैठे बैठे 1 मिनट में, 1 मिनट में मुक्ति। अपने आप को अपनी मन की वासनाओं की से देखना बंद कर दो, बस अपने आप को अपनी अंतर की अपेक्षाओं से देखना बंद कर दो। जो तुम्हारी अंतर मन की अपेक्षाएं दिखाती हैं सही गलत, उसको छोड़ दो। भगवान ने जो कहा उसे सत्य स्वीकार कर लो, यहीं बैठे बैठे मुक्त हो जाओगे चेतनात्मा। पलक झपकते, पलक नहीं झपकेगी इसके पहले मोक्ष हो जाएगा, भाव मुक्ति हो जाएगी यहीं। लेकिन कौन को समझ में आए ये बात? सब अपनी वासनाओं की नज़र से एक दूसरे को देखते हैं बस। जिसकी जितनी गहरी वासना, जितनी गहरी पकड़, जितना गहरा मोह, वो उतना गहरा संसार में डूबा है। अब भाई किसको क्या समझा ये बता। खुद चेत जाओ रे चेतन तो सच्ची समझ। देखो भैया, वस्तु स्वरूप तो हमने कह दिया, सिद्धांत तो कह दिया, सिद्धांत तो शाश्वत है। अब आप जितनी जल्दी इस सिद्धांत को स्वीकार कर लोगे उतनी जल्दी मुक्त हो जाओगे ना। और यदि इस सिद्धांत को नहीं पी पाओगे तो अनंत काल से 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रही है ये आत्मा। अनंत काल से 4 गति 84 लाख योनियों में भटक रही है ये आत्मा। अनंत काल तक भटकते रहोगे चेतनात्मा, अनंत और काल तक भटकते रहोगे। माने किसके कारण? मात्र अपनी मन की अपेक्षाएं और अहंकार के कारण बस। तुम्हारा अहंकार तुम्हारे पतन का मूल है, और अहंकार से मुक्त हो जाओ, सब मुक्ति है। विश्वास नहीं होता है ना, विश्वास नहीं होता कि वास्तव में मैं अपनी दृष्टि से बंधा हुआ, मैं अपनी मान्यता अपनी दृष्टि से बंधा हुआ, मैं अपनी उलझन में उलझा हुआ हूँ, मुझे दूसरे ने उलझन में उलझाया नहीं। ये जीव, तू अपनी मान्यता से अपनी उलझन में उलझा हुआ है, अपनी अज्ञान दृष्टि की उलझन में उलझा हुआ है। तूने अपने आप को बांध रखा है, तूने अपने आप को उलझा रखा है, तुझे उलझाने वाला कोई दूसरा है ही नहीं। भैया, जिसने अपने आप को सुलझा लिया वो जगत को सुलझाने की टेंशन नहीं रखता। क्योंकि जो स्वयं सुलझ गया उस अज्ञान मान्यताओं के बंधन से, जो स्वयं सुलझ गया हो इन पाखंड मान्यताओं के बंधन से, अपेक्षाओं के बंधन से, जो स्वयं सुलझ गया उसे किसी को और को सुलझाने का भाव नहीं आता। कि वो जानता भैया किसी को सुलझा ही नहीं सकते, स्वयं ही सुलझने का मार्ग है, स्वयं ही सरल होने का मार्ग है, स्वयं ही सहज होने का मार्ग है, स्वयं ही मुक्त होने का मार्ग है। ये दुनिया को मुक्त करने का मार्ग ही नहीं, ये तो स्वयं मुक्त होने का मार्ग है बस। जो स्वयं ही समझ गया, जो स्वयं ही अपने पुरुषार्थ से मुक्त हो गया, वो जीत गया। और जो स्वयं नहीं समझ पाया, जो स्वयं अपने पुरुषार्थ को नहीं जगा पाया, वो जग में फंस गया, वो हार गया भाई। अरे भगवान आत्मा, कहीं हम अपनी समय शक्ति फालतू लोगों पे तो खर्च नहीं कर रहा है? समझ में आ भी रही है, ऊपर से जा रही है रे मूड। नहीं तो हम अपनी एनर्जी खराब कर रहे हो मतलब। चेतो रे चेतनात्मा, मन की अपेक्षा से पदार्थों को देखना बंद कर दो। अपनी वासना भरी नजरों से सामने वाले पे दोषारोपण लगाना बंद कर दो। अपनी वासनाओं की नजरों को बंद कर लो, चारों तरफ परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देंगे, चारों तरफ भगवान आत्मा का समोषण दिखाई देगा, चारों तरफ सुख की लहर दिखाई देगी, चारों तरफ आनंद बिखरता दिखेगा। चेतन आनंद आनंद आनंद, ऐसा आनंद, ऐसा अद्भुत अतीन्द्रिय आनंद जिसका कोई और छोर नहीं, ऐसा आनंद दिखेगा। लेकिन कौन समझेगा इस बात को? बता, है एक आध कोई जिस बात को समझ जाए, जिस बात को पी जाए, जिस बात की अनंत अनंत गहराई में डूब जाए? है कोई? गुरुदेव की इस भक्ति में
सर्वज्ञदेव की इस भक्ति में, शुद्ध इस गायक स्वभाव में कोई डूबने को तैयार है? कोई नहीं है रे, कोई नहीं है। सब कसाय का रस पीना चाहते हैं, सब अहंकार का रस पीना चाहते हैं, सब अपनी मान कसाय को पुष्ट करना चाहते हैं, सब अपने मन की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। कोई भी मन को मिटाने तैयार नहीं है। और भैया जो मन को मिटाने तैयार नहीं है, जो कर्तव्य के अहम को कर्तत्व, जो कर्तापने के अहम को मिटाने तैयार नहीं है, उसका इस जगत में कल्याण कैसे होगा? जान लो रे भैया, सत्य धर्म को, स्वभाव को, ध्रुवता को जान लो रे। जानो, मानो और निर्णय करो कि वो परमात्म सत्ता, वो परम भाव में दिव्य चेतन शक्ति मेरा ही स्वभाव। आत्म में तो है, वो तो है सुख, आकुलता विनय कहिए, शिव मार्ग में आकुलता नाही। अरे भगवान आत्मा, इस मार्ग में आकुलता नहीं है, आकुलता नहीं है, आकुलता नहीं है। शिव सुख में आकुलता नहीं है, इस मार्ग में आकुलता नहीं भैया। आत्म तो है सुख, जो आकुलता बिन कहिए, बिना आकुलता के कहने वाला सुख है। बिना अपेक्षाओं के व्यक्त है आत्मा। अपेक्षाएं लगा दोगे तो आत्मा व्यक्त नहीं हो पाएगा। बिना अपेक्षाओं के व्यक्त है आत्मा, बिना आसक्ति के व्यक्त है आत्मा, बिना कसाय के व्यक्त है आत्मा, बिना पाप के व्यक्त है आत्मा, बिना राग द्वेष के व्यक्त है आत्मा, बिना मिथ्यात्व ज्ञान के व्यक्त है आत्मा, बिना राग द्वेष कसाय आसक्ति के व्यक्त है आत्मा, बिना पाप परिग्रह के व्यक्त है आत्मा। हमेशा व्यक्त है, हमेशा व्यक्त। लेकिन स्वीकार किसको होगी? स्वीकार किसको होगी? स्वीकृत कौन करेगा इस आत्मा को रे? जिसमें इतना पुरुषार्थ होगा, जिसमें इतनी ताकत होगी, जिसमें इतनी रुचि होगी कि हाँ 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 है वो परम अतीन्द्रिय आनंद सुख का धारी, है वो अनंत चतुष्टय में परमागम परमात्म पदधारी, है वो पूर्ण आनंद में चैतन्य तत्व आनंदकारी, है वो परम भाव, है वो निरंजन आत्मा सुख है जो अभिकारी है। उसमें दम है दम उसमें है। वो ही परम शक्ति अबल बली स्वभाव वाला, उसके पुरुषार्थ में ही सर्व समाया नहीं। उसके ज्ञान दर्शन में ज्ञाता दिष्टा भाव में सर्व का ज्ञाता सर्व का दिष्टा, तीनों लोग जगमगा रहे हैं, तीनों लोग जगमगा रहे हैं। लेकिन देखिए मूर्ख अज्ञानी जीव आँख कान नाक इंद्रिय विषय में फंसा हुआ है, शरीर में फंसा हुआ है, पाप परिग्रह में फंसा हुआ, आँख नाक कान शरीर की पीड़ा, शरीर का दर्द, कर्तत्व भोक्तत्व अज्ञान, इन मानताओं में फंसा हुआ है। इसको वो अज्ञान परिणति में ऐसा फंसा हुआ है कि इसको विज्ञान में आत्मा निरंकार निरंजन आत्मा वो भास ही नहीं रहा, भास ही नहीं रहा, वो बोध में नहीं आ रहा कि भैया देखो अपन तो परिपक्व परिपूर्ण आत्मा। इंद्रियों में फंसा, इंद्रियों में ही फंस के रह गया। ऐसे कहा पकड़ तोड़ दे, इंद्रिय की पकड़ तोड़ दे भैया, तोड़ दे इंद्रिय की पकड़ तोड़ दे, छोड़ दे पकड़, ये मानेगा ही नहीं, स्वीकार ही नहीं करेगा। क्या कर लें? देखो भैया आज के लिए हमने उपसम गुण के अंतर्गत पहले अपनी भूमिका में पहले तो अपनी अपेक्षाओं की दृष्टि टूटे तो आपको मुक्ति का मार्ग मिलेगा। याद रखना, यदि आपको एक कंकड़ से भी अपेक्षा है, कंकड़ से भी यदि सामने पड़े हुए कंकड़ से भी अपेक्षा है ये कंकड़ मेरे पाँव में ना चुभे और मैं इस पर से पाँव रख के निकल जाऊँ, यदि आपको ये भी अपेक्षा है ना तो भी आपको अनंत दुख होगा भैया। और तुम्हें कोई अपेक्षा नहीं है, तुम उस कंकड़ पे पैर रख के निकल जाओगे ना तो उसको चुभने की योग्यता होगी तो चुभेगा, और नहीं चुभने की योग्यता होगी तो नहीं चुभेगा। तुम ज्ञाता बन के निकल जाओगे ना बिना अपेक्षा के तो भी भैया तो तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। यदि कंकड़ से भी अपेक्षा है तो अनंत आकुलता है, अनंत आकुलता, अनंत आकुलता। इसलिए भैया आप और हम सभी आकुलता से रहित जिन मार्ग को जाने, आकुलता से रहित शाश्वत शिव सुख के सुख मार्ग को जाने भैया। आकुलता से रहित
निर्ग्रंथ मार्ग को, वीतराग मार्ग को पहचाने, आकुलताओं से मुक्त अपनी ज्ञायक शक्ति का बोध जगाए। भैया धीरे धीरे ही सही, लेकिन सत्य को स्वीकार करें कि दुख अज्ञानता से है, दुख शरीर से नहीं है। यदि आपके शरीर के छोटे छोटे, देखो हम आपको एक उदाहरण देके आज की चीज़ें पूरी कर रहे हैं। नरक में आपके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं भाई, छोटे छोटे टुकड़े। नरक में जब जीव जाता है तो तिल तिल करें देह के खंड, असुर विदारे दुष्ट प्रचंड, 3 लोग का नाच खाने की भूख, 3 लोग का पानी पीने की प्यास, इतनी भयानक वेदना होती है भैया। लेकिन बताओ, इतनी भयानक वेदना, शरीर के छोटे छोटे टुकड़े होने के बाद भी ये जीव जीवित रहता है, जीव मरता नहीं है। लेकिन नरक में मृत्यु नहीं होती। आयु कर्म के भोगे बिना, पूर्ण आयु किए बिना वहाँ मर नहीं सकता जीव। देखो मृत्यु नहीं होती महानरक में, मर नहीं सकता। पूरी आयु, यदि इसमें 10,000 सागर की बांधी है, 33 सागर की बांधी है, जितने 33 सागर बांधी, 10 सागर की बांधी है, 1000 वर्ष की बांधी, 10,000 वर्ष की बांधी, 20,000 वर्ष की बांधी है, 50,000 वर्ष की बांधी है, जितने 33 सागर, ज़्यादा से ज़्यादा 33 सागर, और फिर कर्म से कम 10,000 वर्ष, इनसे कम तो आयु नहीं है नरक की। इतने वर्ष तक उतनी आकुलता सहन करनी पड़ेगी चेतना में। देखो कितना स्वतंत्र विधान है भैया, ये कितनी स्वतंत्रता है। ये तुम अभी थोड़े थोड़े रोगों को सहन नहीं कर पा रहा है, अभी तुम थोड़ी थोड़ी भूख प्यास को सहन नहीं कर पा रहा है, या अभी तुम थोड़ी सी आसक्ति को सहन नहीं कर पा रहे। आसक्ति मतलब एकत्वपना, पर में एकत्वपना, पर की वासना। अभी ये तुम पर की वासनाओं में सुखी दुखी हो रहे हो, तुम इतने आकुलित हो रहे हो, 2-2 शब्दों में तुम्हें दुख हो रहे हैं भैया। जब नरक में जाकर इतनी भयानक वेदना सहन करोगे तो कैसे जियोगे, कैसे चलेगा काम। इसलिए भैया अभी से शरीर से एकत्व तोड़ दो, अभी से अपनत्व तोड़ दो, तो नरक आदि की दुर्गति में जाना ही नहीं पड़ेगा। आगामी भाव भ्रमण को नाश करने वाले भाव होंगे भैया। ध्येय जुदा पुद्गल जुदा का भेद ज्ञान कर लो, अंतर मन की अपेक्षाओं से देखना बंद कर दो, और ज्ञान स्वभाव की अपेक्षा को जगा लो भैया। सभी के जीवन में आनंद हो, सभी के जीवन में उत्साह हो, सभी के जीवन में उमंग हो, सभी के जीवन में जय जयकार हो, सभी इस परमात्मा को जाने और कसायों को अपसम करने की तैयारी में जुट जाएं। मन की इच्छाओं का दमन करें और भैया वासनाओं से मुक्त होकर अपने जीवन को सार्थक बनाए भैया। ये भैया अपना अंतर्जीव जुदा पुद्गल जुदा, इस सार को ग्रहण करें और इस असार संसार से, इस दुख में संसार से छूट जाएं। अपनी नज़रों से दुनिया को मत देखें, वस्तु स्वभाव की नज़र से पूरी दुनिया को देखें, भगवान की नज़र से पूरी दुनिया को देखें। तो ना किसी से राग है, ना कोई मित्र है, ना कोई शत्रु है, ना किसी से कुछ लेना है, ना किसी को कुछ देना है। सबसे प्रेम मैत्री व्यवहार, आनंद का व्यवहार रखना है। सभी से जय जयेंद्र, सभी से आनंद की वार्ता करना भैया। सभी आनंद मंगल में अपने जीवन को जिए इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। अर्घ्य ध्रुव शमो शरण उत्पन्न, जयवंत हो जयवंत हो जयवंत हो। डॉक्टर शांत कुमार जी, जयतारंतरण, शालिनी दीदी, उषा दीदी, समय और कौन का नाम रहेगा तो लेने के लिए, न्यू लाइफ से कौन है नहीं पता। बाकी सभी लोगों से जयतारंतरण, जय जयेंद्र, रूबी दीदी, बाकी सबके नाम पहले ले चुके थे। न्यू लाइफ से कौन है, हाँ अंशुमा दीदी, जयतारंतरण सभी लोगों से, जय जयेंद्र, रुचि है।